रात का वक्त था। पुराने बगदाद की गलियों में खामोशी थी, मगर बाजार के एक कोने में जलती हुई आग ने आसमान को सुर्ख कर रखा था। धुआं हर तरफ फैल रहा था और लोग खौफजदा होकर अपने घरों से बाहर झांक रहे थे। यूनुस बिन जुबैर की कपड़े की दुकान मुकम्मल तौर पर जल चुकी थी। वो जमीन पर बैठा अपने हाथों से राख को टटोल रहा था। जो कुछ सालों की मेहनत से बनाया था वो एक लम्हे में खत्म हो चुका था। दुकान के दूसरे ताजिरों ने आकर तसल्ली दी, मगर ज्यादातर लोग अपनी दुकानों की फिक्र में लगे रहे। एक शख्स ने तंजिया अंदाज में कहा, यूनुस, तुम हमेशा ईमानदारी के सबक देते थे, अब बताओ तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें क्या दिया। यूनुस ने एक गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखकर बोला, अल्लाह के हर काम में बेहतरी है। वो मेरा राज़िक था और वही मुझे दोबारा अता करेगा। ये कहकर वो खामोशी से अपने घर की तरफ चल दिया, मगर उसके दिल में कई सवालात जन्म ले रहे थे। जब वो घर पहुंचा तो उसकी बीवी परेशान खड़ी थी। जैसे ही यूनुस अंदर आया, वो दौड़कर उसके करीब आई और घबरा कर बोली, यूनुस, मैंने सुना बाजार में आग लग गई थी। हमारी दुकान। यूनुस ने सर झुकाकर आहिस्ता से कहा, सब कुछ जल गया, कोई चीज नहीं बची। बीवी की आंखों में आंसू आ गए। हम अब क्या करेंगे? घर में खाने को कुछ नहीं, बच्चे भूखे हैं। यूनुस ने अपने बच्चों को देखा जो रोटी के इंतजार में बैठे थे। इसकी बेटी ने मासूमियत से पूछा, अब्बा, हमें खाना कब मिलेगा? यूनुस के दिल पर चोट लगी, मगर उसने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह हमारे साथ है, वो हमें मायूस नहीं करेगा। उसने अपनी बीवी से कहा, फिक्र ना करो, मैं कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगा, और वो उसी वक्त घर से निकल गया। यूनुस बाजार में गया और एक एक दुकान पर जाकर काम मांगा, मगर हर जगह जवाब एक ही मिला, हमें किसी मजदूर की जरूरत नहीं। जब वो आखिरी दुकान पर पहुंचा तो वहां के ताजिर ने कहा, यूनुस, तुम ताजिर हो, मजदूरी के आदी नहीं, मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता। यूनुस ने अफसुर्दा होकर सोचा, क्या वाकई मेरी ईमानदारी मेरा जुर्म बन गई? वो मायूस होकर चलने लगा कि अचानक एक बूढ़ा शख्स उसे देखकर बोला, बेटा, अगर तुम्हें काम चाहिए तो मेरे खजूरों के बाग में मजदूरी कर लो। यूनुस के चेहरे पर उम्मीद की किरण जागी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, मैं खुशी से ये काम करूंगा। यूनुस ने अल्लाह पर भरोसा कर लिया था और अब खजूरों के बाग में मजदूरी करने लगा था। मगर उसका सफर आसान न था। हर दिन एक नई आजमाइश लेकर आता, मगर वो सब्र और यकीन के साथ सब कुछ सहता रहा। बाग में मजदूरी कोई आसान काम न था। सुबह से शाम तक सख्त धूप में खजूरें तोड़ना, जमीन खोदना, पानी देना और गठरियां उठाना, ये सब कुछ यूनुस के लिए नया था। ये हाथ जो तिजारत के हिसाब किताब में माहिर थे, आज जमीन खोद रहे हैं। यूनुस ने खुद से कहा, मगर फिर दिल को तसल्ली दी, ये अल्लाह का फैसला है, इसमें कोई बेहतरी ही होगी। जब वो शाम को घर पहुंचा तो उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, मगर वो अपनी मजदूरी की चंद दिरहम लेकर खुशी से अपनी बीवी को देता और कहता, ये रिस्क हलाल है और अल्लाह हमें और देगा। मगर हकीकत ये थी कि ये चंद दिरहम उनके घर के लिए बहुत कम थे। बाजार में लोग अब भी उसका मजाक उड़ाते थे। जब वो कभी पुराने दोस्तों से मिलता तो वो हंसते और कहते, यूनुस, तुम एक मुअज़्ज़ज़ ताजिर से मजदूर बन गए, ये है तुम्हारा अल्लाह पर भरोसा। कुछ लोग तो यहां तक कहते, अगर तुम धोखा देते, मिलावट करते तो आज भी अमीर होते। यूनुस ये सब कुछ सुनता, मगर जवाब में सिर्फ मुस्करा देता। वो जानता था कि दुनिया के ताने आर्जी होते हैं, मगर अल्लाह की रजा दायमी है। जिस बूढ़े शख्स ने इसे काम दिया था, वो देखकर खुश हुआ कि यूनुस ईमानदारी से काम कर रहा है। वो अक्सर दूसरे मजदूरों से कहता, अगर तुम यूनुस की तरह मेहनत करो तो तुम्हें ज्यादा मजदूरी मिलेगी। मगर कुछ अरसे बाद बूढ़े मालिक ने एक चालाकी की। जब यूनुस की मजदूरी देने का वक्त आया तो उसने कह दिया, यूनुस, तुम्हारी खजूरें खराब हो गई थीं,
इसलिए मैं तुम्हें आधी मजदूरी दूंगा। ये सुनकर यूनुस हैरान रह गया, लेकिन मैंने तो दिन रात मेहनत की थी। बूढ़ा बोला, ये मेरा फैसला है, चाहे तो ले लो वरना छोड़ दो। यूनुस ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्करा कर कहा, अल्लाह मेरे नसीब में जो लिखेगा वही मुझे मिलेगा, और वो आधी मजदूरी लेकर चुपचाप चला गया। यूनुस की जिंदगी मुश्किलात से भरी हुई थी, मगर उसका ईमान कभी मुतज़लज़ल नहीं हुआ। हर दिन वो अल्लाह की रहमत का इंतजार करता और मेहनत से अपना रिज़्क कमाता। मगर आजमाइशें अभी खत्म नहीं हुई थीं, बल्कि वो एक नया मोड़ लेने वाली थी। एक दिन यूनुस हसन मामूल खजूरों के बाग में काम कर रहा था कि एक अजनबी मुसाफिर वहां आया। वो एक शरीफ और नफ्स शख्स लग रहा था, जिसकी आंखों में एक खास रोशनी थी। अस्सलाम अलैकुम भाई, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? अजनबी ने नरमी से पूछा। यूनुस ने फौरन खजूर के दरख्त से लटकती हुई मुश्क से पानी निकाला और उसकी खिदमत में पेश कर दिया। मुसाफिर ने पानी पिया और मुस्कुराया, तुम्हारा नाम क्या है? यूनुस बिन जुबैर। मुसाफिर चौंक गया, क्या तुम वही यूनुस हो जिसका पूरे बगदाद में ईमानदारी के चर्चे थे? यूनुस ने आजिजी से सर झुका लिया, ये सब माजी की बातें हैं, अब मैं सिर्फ एक मजदूर हूं। मुसाफिर कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, कभी कभी अल्लाह हमें नीचे इसलिए लाता है ताकि हमें ऊपर उठा सके। ये कहकर वो मुसाफिर वहां से चला गया, मगर यूनुस के दिल में एक उम्मीद जगा गया। कुछ दिन बाद वही बूढ़ा मालिक जिसने यूनुस की मजदूरी काट ली थी, अचानक बीमार हो गया। उसका बेटा फौरन यूनुस के पास आया और रोते हुए बोला, यूनुस भाई, मेरे वालिद बहुत बीमार हैं, दुआ करो कि अल्लाह उन्हें सेहत दे। यूनुस ने हैरत से देखा, मैं क्या कर सकता हूं? अबू कहते हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ जियादती की थी और अब उन्हें लगता है कि यह सब इसी की सजा है। यूनुस ने कोई गुस्सा नहीं किया, बल्कि फौरन मालिक के घर गया, इसके लिए दुआ की और पानी पिलाया। कुछ ही दिनों में वो बूढ़ा अल्लाह के करम से सेहतमंद हो गया। बूढ़े ने शर्मिंदा होकर यूनुस के कदमों में आकर मुआफी मांगी और कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी ईमानदारी की कदर नहीं की, मगर अल्लाह ने तुम्हारी नेकी का बदला दिया। फिर उसने यूनुस को बाग का निगरान बना दिया और उसकी मजदूरी दुगनी कर दी। यूनुस को अब पहले से बेहतर उजरत मिलने लगी, मगर वो जानता था कि असल इनाम अभी बाकी है। एक दिन वो बाग में काम कर रहा था कि एक शाही कासिद आया और बोला, क्या तुम यूनुस बिन जुबैर हो? जी हां, बादशाह ने तुम्हें दरबार में बुलाया है। यूनुस हैरान रह गया, बादशाह, मुझे क्यों बुलाया है? कासिद मुस्कुराया, ये तुम्हें वहां जाकर ही पता चलेगा। यूनुस बिन जुबैर, जो कभी बगदाद के एक मुअज़्ज़ज़ ताजिर था और फिर मजदूर बन गया, अब बादशाह के दरबार में हाजिर होने जा रहा था। ये वही अल्लाह था जिस पर उसने भरोसा किया था, और अब किस्मत का दरवाजा उसके लिए खिलने वाला था। जब यूनुस शाही दरबार में पहुंचा तो वहां सुल्तान अहमद बिन खालिद अपने तख्त पर विराजमान था। दरबार में वज़रा, दरबारी और बगदाद के बड़े बड़े सरदार मौजूद थे। बादशाह ने यूनुस को देखा और मुस्कुराया, तुम यूनुस बिन जुबैर हो, वही ईमानदार ताजिर? यूनुस ने आजिजी से सर झुकाकर कहा, जी हुजूर, मैं वही हूं, मगर अब सिर्फ एक मजदूर हूं। बादशाह ने एक कहकहा लगाया, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो शख्स ईमानदार हो वो मजदूर बन जाए? यूनुस ने मुख्तसरा अपनी कहानी सुनाई कि कैसे इसके कारोबार में साजिश हुई, कैसे इसने हराम का एक दाना भी कबूल न किया और फिर मजदूर बनकर खजूरों के बाग में मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। दरबार में मुकम्मल खामोशी छा गई। हर कोई इसकी ईमानदारी और सब्र पर हैरान था। बादशाह ने कहा, यूनुस, मैंने तुम्हारे बारे में एक खास शख्स से सुना था। यूनुस ने हैरत से पूछा, किससे हुजूर? बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, वही मुसाफिर जिसे तुमने पानी पिलाया था, वो मेरा मोतमिद खास था। उसने मुझे तुम्हारी सच्चाई और अल्लाह पर भरोसे के बारे में बताया। ये सुनकर यूनुस को यकीन हो गया कि अल्लाह किसी भी जरिए से मदद कर सकता है। मगर ये सब देखकर बादशाह का एक वजीर हुसैन बन राफे हसद में जल उठा।
वो यूनुस को पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई आम आदमी बादशाह की नजर में इतना बुलंद हो जाए। बादशाह ने ऐलान किया, यूनुस, मैं चाहता हूं कि तुम शाही खजाने के निगरान बन जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर भरोसा है। ये सुनकर वजीर हुसैन आग बबूला हो गया। हुजूर, एक आम मजदूर को शाही खजाने की जिम्मेदारी देना खतरनाक हो सकता है। बादशाह ने सख्ती से कहा, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। यूनुस की ईमानदारी दुनिया के लिए एक मिसाल है। यूनुस ने आजिजी से कहा, हुजूर, मैं एक आम आदमी हूं, मुझे ये मनसब नहीं चाहिए, मैं बस इज्जत की रोटी कमाना चाहता हूं। बादशाह ने कहा, यही तो तुम्हारी सच्चाई है जो तुम्हें इस मनसब का हकदार बनाती है। ये फैसला दरबार में एक तूफान बर्पा कर चुका था और वजीर हुसैन ने यूनुस के खिलाफ साजिशें करने की ठान ली थी। यूनुस ने अल्लाह के भरोसे पर शाही खजाने की जिम्मेदारी संभाल ली। वो दिन रात मेहनत करता, हिसाब किताब को दुरुस्त रखता और हर चीज में ईमानदारी बरतता। एक दिन वजीर हुसैन ने अपने आदमियों के जरिए खजाने में खयानत करने की कोशिश की ताकि यूनुस पर इल्जाम लगाया जा सके। जब यूनुस को इस बात की खबर हुई तो उसने फौरन तहकीकात करनी शुरू की। अल्लाह की मदद से वो धोखा पकड़ लिया गया, मगर असल मुजरिम अभी तक छुपा हुआ था। यूनुस ने दरबार में आकर बादशाह से कहा, हुजूर, खजाने में खयानत करने की कोशिश की गई, मगर मैंने अल्लाह के करम से इसको रोक दिया। बादशाह हैरान हुआ और बोला, कौन था वो शख्स जो शाही खजाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था? यूनुस ने कहा, अभी तक वो छुपा हुआ है, मगर मैं इसे जल्द ही बेनकाब कर दूंगा। ये सुनते ही वजीर हुसैन का चेहरा जर्द हो गया। वो जानता था कि अगर यूनुस को वक्त मिला तो वो जरूर सच सामने ले आएगा। अब यूनुस की ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसे का असल इम्तिहान शुरू हो चुका था। यूनुस बिन जुबैर की ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसे ने इसे शाही खजाने का निगरान बना दिया था, मगर दुश्मनों की साजिशें भी बढ़ती जा रही थी। वजीर हुसैन बिन राफे किसी भी कीमत पर उसे नीचा दिखाना चाहता था, मगर यूनुस को यकीन था कि अल्लाह की मदद हमेशा हक के साथ होती है। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, शाही खजाने में चोरी हो गई। सुबह दरबार में कोहराम मच गया। बादशाह के सामने इत्तला पहुंची कि खजाने से सोने के सके और जवाहरात गायब हैं। वजीर हुसैन ने फौरन मौका देखा और चलाकर बोला, हुजूर, मैंने पहले ही कहा था कि यूनुस एक आम मजदूर है, इसे शाही खजाने की निगरानी देना गलत फैसला था। दरबार में मौजूद लोग हैरान हो गए। बादशाह ने सख्ती से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि यूनुस इसमें मुलव्वस है? वजीर हुसैन ने खुजिंचियों को बुलाया और वो एक थैला लेकर आए। थैले में वही सोने के सके थे जो चोरी हुए थे, और वो थैला यूनुस के कमरे से मिला था। दरबार में हलचल मच गई। यूनुस ने हैरत से कहा, यह झूठ है, मैंने कभी खजाने में खियानत नहीं की। मगर वजीर हुसैन मुस्कुराया, क्या यह थैला तुम्हारे कमरे से नहीं मिला? यूनुस खामोश हो गया। उसे समझ आ गई कि यह सब एक सोची समझी साजिश थी। बादशाह ने यूनुस को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, मगर यूनुस ने कहा, हुजूर, मैंने हमेशा सच का साथ दिया है। अगर आपको लगता है कि मैंने खयानत की है तो मुझे सजा दीजिए, मगर मुझे एक दिन का वक्त दीजिए ताकि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। बादशाह ने सोचा और कहा, ठीक है, तुम्हें एक दिन का वक्त दिया जाता है। यूनुस ने अल्लाह पर भरोसा किया और दुआ करने लगा, ए अल्लाह, तो हर चीज देखने वाला है, मुझे इस आजमाइश से निकाल दे। अगली सुबह यूनुस ने कुछ मुश्तबा मुहाफिजों पर नजर रखी जो वजीर हुसैन के खास आदमी थे। उसने बड़ी होशियारी से इनमें से एक को अलग बुलाया और नरमी से कहा, अगर तुम सच बोल दो तो मैं तुम्हें बादशाह से मुआफी दिलवा दूंगा। अल्लाह का करम हुआ और वो मुहाफिज डर के मारे बोल पड़ा, यह सब वजीर हुसैन का मंसूबा था। खजाने की चोरी भी उसने कराई और सके तुम्हारे कमरे में रखवाए। यूनुस फौरन बादशाह के पास पहुंचा और हकीकत बयान की। बादशाह ने मुहाफिज को बुलवाया और इससे पूछा, यह सच है? मुहाफिज ने कांपते हुए सब कुछ मान लिया। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया।
वजीर हुसैन, तुमने मेरे एतमाद को तोड़ा, तुम्हें इस गद्दारी की सख्त सजा मिलेगी। बादशाह के इशारे पर मुहाफिजों ने वजीर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। यूं अल्लाह ने यूनुस की सच्चाई को साबित कर दिया। बादशाह ने यूनुस से कहा, यूनुस, तुम्हारे अल्लाह पर भरोसे ने तुम्हें एक और बड़ी कामयाबी दिलाई है। मैं तुम्हें वजीर खजाना मुकर्रर करता हूं। यूनुस ने आजिजी से कहा, हुजूर, मैं एक सादा इंसान हूं, मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, मैं बस ईमानदारी से काम करना चाहता हूं। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, इसी ईमानदारी की वजह से मैं तुम्हें यह जिम्मेदारी दे रहा हूं। पूरे बगदाद में ऐलान कर दिया गया कि यूनुस बिन जुबैर की ईमानदारी ने इसे फिर इज्जत की बुलंद तरीन जगह पर पहुंचा दिया। यूनुस ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुद से कहा, अल्लाह पर भरोसा करने वाले कभी रुसवा नहीं होते। ये कहानी इस बात का सबूत है कि अगर इंसान अल्लाह पर भरोसा करे, सच्चाई के साथ चले और सब्र करे, तो अल्लाह इसे वहां पहुंचा देता है जहां वो कभी सोच भी नहीं सकता।